देखना होगा। अब आते हैं मौजूद सियासत की तरफ। इब्रार ने भी जो बातें की, लियाकत ने भी जो बातें की, और हकीकत भी ये है, ना आप मेरे लिए नए ना मैं आपके लिए नया। यही गलियां, यही मोहल्ले, बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा। पता नहीं उस वक्त से यहां से चले जब दाढ़ी मूछ तो क्या कोई अकल भी नहीं थी, तुफले मकतब थे, और आज बालों में सफेदी आने लगी। और इस दौरान बड़े तमाशे मैंने देखे, और यकीनन वक्त के साथ साथ वो आपने भी देखे। और नौजवानों को लिए बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि जो लोग 50 को 60 के फेरे में हैं वो तो हालात तो वाकयात को जानते हैं, लेकिन जो भी उम्र के इस हिस्से में नहीं पहुंचे उन्होंने शायद वो मनाजिर न देखे हों, वो साजिशें न देखी हों, वो माहौल न देखा हो, वो जद्दोजहद न देखी हो, वो लीडर न देखे हो, वो कुर्बानियां न देखी हो, वो जालिम न देखे हो, वो मजलूम न देखे हो, उन्होंने ज़ियाउल हक न देखा हो, उन्होंने तारा मसीह न देखा हो, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो न देखा हो, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को न देखा। बड़ी लंबी तारीख है, बड़ी लंबी तारीख है मेरे भाई। और ये गाने वाले मेरे भाई आप बजा लेना, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दो। ये एक तारीख है। ये आजकल जो आपको शोबदाबाज नजर आते हैं सियासी मैदान में, इनसे पूछो कि अवामी खिदमत का तस्करा तो लियाकत ने भी किया, अबरार ने भी किया, सबने किया, और आप सब भी उसके गवाह हैं। वो कम हो या ज्यादा हो, किसी गली में हुआ हो, कोई गली रह गई हो, करने वाली एक ही पार्टी पीपल्स पार्टी और सिर्फ पीपल्स पार्टी, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन ये भी बता दूं कि जो दूसरा वोट मांगने आता है, मेरे साथियों ने तो कहा कि उससे काम का पूछना, मैं कहता हूं हरगिज न पूछना। वो तो हमें पता है कि उन्होंने किसी को डिस्प्रिन की गोली तक नहीं खिलाई आज तक। हरगिज काम का न पूछना। उनको बोलो सियासत में एक और तुर्रा इम्तियाज होता है, और वो होता है आवाम से वफादारी। जो भी वोट मांगने आए उससे ये पूछना कि तुमको किसने भेजा है, किस पार्टी से हो, तुम्हारी पार्टी ने अवाम के लिए कौन सी कुर्बानी दी है, इस अवाम के साथ कौन सी वफा निभाई है, इसका जवाब दे दो, हम तुम्हें वोट देंगे। ये सवाल पूछना। वो अभी एक को जहाज के जरिए लैंड कराया, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला अल्लाह करे तबीयत सही रहे और हालात भी सही रहे, वरना खून के प्लेटलेट्स एकदम नीचे, और रास्ता हवाई जहाज। और पीपल्स पार्टी अयूब खान था, जुल्फकार अली भुट्टो साबित कदम रहा, ज़ियाउल हक था, 2 लफ्ज माफी के लिखकर अपनी जान आजाद करा सकता था, कहा नहीं फंदा लाओ अपने हाथ से पहनूंगा। वो मुशर्रफ था, मैं गवाह हूं उस बात का। बीबी ने खुद कहा 2007 में दुबई में कि मैं जानती हूं मुझे कत्ल किया जाएगा,
लेकिन मैं अपने अवाम के पास जरूर जाऊंगी, मेरी जान जाए तो जाए, कोई निजाम बदल कर रहूंगी। आप काम की बात, अरे भाई हम काम की बात ही नहीं करते आपसे, हमें तो फख्र है अपने लीडरों पर, उन शहादतों पर। इस काफिले में सिर्फ शामिल होना एक एजाज की बात होती है। इस काफिले की रहनुमाई वो अजीम शौदा कर रहे हैं जिन्होंने जुल्म के आगे जान तो दे दी मगर सर नहीं झुकाया। आज एक लंदन बैठा हुआ, दूसरे को जब तक 100% गारंटी नहीं मिली तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहा था, 3 बार पहले भाग चुका है। और आज एक और थे जिसके लिए तो मैंने असेंबली में जो बात की आपने सुनी होगी, उसकी तो फिरौनियत ही खत्म नहीं होती। वो तो आसमान और जमीन को मिला देता था, हर चीज कर देता था। मैं तो उसको हकीकी लिहाज से उसका दिमाग मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और 4, 6, 8 दिन या महीना 2 महीना हुआ होगा, अभी से बोलते हैं कि मेरे को ये भी मसला है, मैं लेट नहीं सकता हूं, उठ नहीं सकता हूं, चल नहीं सकता हूं। रोज वकील नई दरखास्त लगा रहे। वो आप सोचो 52 डिग्री की गर्मी, इस गली जितना पैदल चल के दिखा दो तो मान जाएं। 52-55 डिग्री की गर्मी और सक्खर जेल, 26 साल की बेनजीर, चप्पल पहनने की इजाजत नहीं देते थे। बताओ, कहते थे तपते फर्श पे चलो। उसने कोई शिकायत नहीं की, कभी शिकवा नहीं की। सक्खर की जेल में अभी कराची का एक बहुत बड़ा जो है ना वो नारे मारने वाला थोड़ी दिन के लिए गया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा मेरा तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है भाई। एक दिन पहले कहा था मुझे यहां गोली मार देना, सिर्फ सक्खर तक ले गए थे। बोला मैं कहा जानता ही नहीं हूं कौन है इमरान खान। अरे उस जेल में, उस 52 डिग्री में वो मासूम शहजादियों की तरह पली हुई लड़की अपने अज़्म और हौसले के साथ खड़ी रही। तो पार्टियों के चलने के कवायद होते हैं, रहनुमाओं की मिसालें होती हैं। और ये 15 माह, गुज़िश्ता 30 साल वजारत खारजा के 15 माह में जितनी कश्मीर और फलस्तीन के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। यह होता है खून, यह है जुल्फिकार अली भुट्टो का खून, यह है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का खून। और इनसे जो जुड़ जाता है वो मर्दे हुर बन जाता है। उसने भी हंसते हुए 12 साल जेल काट दी, कहा जाओ तुम थक जाओगे, सानू कुछ नहीं होना भैया, हमें कुछ नहीं दिए, अच्छा के कुछ नहीं तो दियो। आज भी उसके हौसले और हिम्मत की लोग मिसाल देते हैं, कसमें खाते हैं। और वो हर जगह कहता है नाकामी जावेद बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। वो सिर्फ इस खानदान से जुड़ा, देखो उसकी हिम्मत, उसका हौसला। तो जो आए वोट लेने, उससे पूछना कि उस एमक्यूएम से हो कि जिसके अपने कायद का तुम खुद नाम नहीं लेते हो, जो कराची में 100 आदमी रोज मरवा देता था, याद है ना? रोज 100 आदमी मर रहा था इस कराची में। आज खुद उसका नाम नहीं लेते। कल तक एक दूसरे को राह का एजेंट कहते, और कल मैंने कहा अब इन 6 बिलियन की दुम किसी ने साथ बांध दी तो बोलते ये भी पार्टी है भाई।
पूछना उसी पार्टी से हो, बोलना कुर्बानी क्या है सिवाय अपने साथियों को मारने के और आम लोगों को मारने के, बदअमनी फैलाने के। इसके अलावा कोई कारकर्दगी है, कोई लीडर है, कोई कुर्बानी है, कोई जमहूरियत के लिए जद्दोजहद है, कोई आमरीत के सामने डट के मुकाबला करने की तारीख है? पूछना, जिस भी जमात से आए ये पूछना जरूर, और बाद में पूछना के काम क्या किया। हमारी पार्टी आपकी पार्टी, आपकी पार्टी, अवाम की पार्टी। हमें सिर्फ इस वक्त एक फिक्र है, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलना चाहते। हमने तय किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख है कि जब मसला मुल्क का हो तो हमने इमरान जैसे, जब वो अपनी फिरौनियत के उरूज पे था, तब भी जब कोरोना आया तो हमने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बिलावल साहब ने उसको कहा कि मैं आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं। ठीक है, आप हम पे केसेस बनाओ, आप हमें जेलों में डालो, लेकिन ये पूरे मुल्क पर एक मुसीबत है, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। लेकिन उसको बात समझ में नहीं आती। अब बात समझ में आने के लिए दिमाग का बरोबर होना भी जरूरी होता है। जब माशी मसला आया, खालिद खान तुम इतना पीछे क्यों, आगे आ जाओ, माशी मसला ठीक हो जाएगा, तुम आगे आते। जब माशी मसला आया तब भी हमने उसी को कहा, और फिर जब हमने देखा कि अब ये मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर दी चुका है, बल्कि करने के आखिरी नतीजे दाने पे, तो हमें उसको हटाना पड़ा और जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ी। महंगाई की, बेरोजगारी की, हमने कहा लेते हैं, लेकिन ये डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियों से बना हुआ मुल्क, ये मेरे कायदे आजम, मेरे जुल्फकार अली भुट्टो, मेरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मुल्क। हमने अपना कैपिटल बर्न किया, मीन्स अपनी शौहरत में कमी की, अपने सारे 4 साल तो उसने तबाही की। लोग कहते हैं ना कि आपने क्यों 1 साल हुकूमत लिया, सारा इल्जाम आप पे। ओ भाई, अगर हम ना लेते तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। बताओ, हम अपनी शौहरत देखें, अपनी पार्टी की शौहरत को देखें या मुल्क को देखें? लेकिन हमारा ये वतीरा है कि जब बात मुल्क की आ जाए तो हम सारे इख्तलाफात भूल जाते हैं। हम आज एक 1 पॉइंट एजेंडा पे पीपल्स पार्टी काम करें। गुर्बत खत्म हो, मईशत मजबूत हो, महंगाई खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, गरीब को रोटी मिले, बेरोजगार को रोजगार मिले। और इन जालिमों ने, जो भी एक भाई ने कहा, ये इनके वाले किस मुंह से वोट मांगते हैं? इन्होंने तो आखिरी दिन में हमारी 50,000 नौकरियां छीन ली, जिनमें 400 से 500 तो इस हल्के के लोग भी थे। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ये भी वोट मांगते हैं। लेकिन फिक्र ना करो। और इब्रार ने जो फैज साहब की एक बात की थी ना, उसको मैं मजीद दुरुस्त करता चलूं। एक आध अल्फाज की कमी पेशी थी, और आपसे आज़म और वादा लेता चलूं, बतौर किसी सियासी नुमाइंदे उम्मीदवार के नहीं, आपके भाई और एक पीपल्स पार्टी के कारकुन होने के नाते, क्या 20 शहीदों के काफिले में शामिल होकर इस मुल्क से अब गुर्बत के खिलाफ लड़ेंगे, जैसे पहले जालिम के खिलाफ, जाबिर के खिलाफ लड़ते, अपनी जानें भी दी, जेलें भी गए, कुर्बानियां भी दी, कोड़े भी खाए। अब भी हर जद्दोजहद करेंगे इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ, इस तंगदस्ती के खिलाफ, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए, कि जिसके लिए फैज ने कहा था कि कत्ल गांव से चुनकर हमारे अलम, और निकलेंगे उस शाख के काफिले कि जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले, दर्द के फासले कर चले, दिल को जहांगीर हम
जान गंवा कर तेरी दिल भरी का बरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। और वादा करो, और वादा करो कि इस काफिलों में शहीदों के शामिल होकर अवाम की खिदमत को अपना वतीरा बनाओगे। जो फर्ज आप पर इन शौदा ने रखा है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और सारी ताकत जब अवाम के पास है तो अवाम हुक्मरान है, अवाम है तो पीपल्स पार्टी है, अवाम है तो हम हैं, आप हो तो मैं हूं, मैं हूं तो आप हो। इस काफिले में शामिल होना है, अवाम की खिदमत करना है। अगर तैयार हो तो नारे का जवाब उसी शानदार तरीके से आना चाहिए, नारे भुट्टो। Bravo, bene, bravo, bene, bravo.